साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाज को सुधारने के लिए कई सारी मुहिम को जारी करते रहते हैं, जिनमें से उनका सबसे महत्वाकांक्षी मुहिम रहा है शराबबंदी कानून, जिस पर वो काफी समय से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर वो हमेशा अन्य जिलों में, मुजफ्फरपुर हो या फिर अन्य जिलों में वो दौरे पर निकलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अमन झा, जिनसे हम बात करेंगे आज की इस मुद्दे पे। तो अमन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार नीतीश सरकार काम कर रही है शराबबंदी को लेके, इस पे हमारा समाज कितना सुधरा है? देखिए, जहाँ तक बात है नीतीश कुमार के काम करने पे जी, तो वो क्या काम कर रहे हैं। सारे जितने भी एजेंसी हैं पुलिसिंग का, वो सारे पांच एजेंसी सिर्फ शराबबंदी पे लगा दी है। इतना बड़ा क्राइम फैक्टर तो ये था नहीं। हाँ, अभी शराबबंदी है तो वो क्राइम है, लेकिन पांच एजेंसी को लगाना, जिसमें से एक का काम है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके लिए एक सेपरेट एजेंसी है, फिर और चार एजेंसी है जो रेड मारना है प्लस और गिरफ्तारी, ये सब और बाकी 4 एजेंसी का काम है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं और किसी और एरिया में वो लग सकती थी तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता। दूसरी बात जुडिशियल सिस्टम का है कि अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का टिप्पणी आया था, हाईकोर्ट का जज का, कि दूरदर्शिता की कमी रह गई है नीतीश कुमार की शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि जितने भी केसेज आ रहे हैं अभी शराबबंदी से 6 से 7 लाख से ज़्यादा केसेज पेंडिंग हैं, अभी बेल नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि जेल में जगह कम पड़ रहा है, क्योंकि इतने शराबबंदी के शराब से रिलेटेड क्राइम का मामला आ रहा है। और जज को भी कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे क्राइम रहते हैं जिनको देखना रहता है, प्लस से शराबबंदी, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिहार में। और जो लोग का, जो प्रशासन का है, उसमें जब देखिए, जब शुरू में हुआ था तब प्रशासन का इसमें बहुत ढिलाई हुआ था। बिना देखते हैं हमेशा जो सप्लाई हो रहा है बिहार में बाहर से जो सप्लाई हो रहा है, प्लस अंदर में जो बन रहा है, बहुत जगह पटना का ही, पटना तो राजधानी है, पटना में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है हमेशा। जब तब छापा पड़ता है तो देसी शराब का ठेका पाया जाता है गर्दनी बाग जैसे एरिया में, प्लस और बेहोर जेल के पास, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अगल बगल में थाना रहता है और उसके पीछे ही होते रहता है। तो उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अलग पॉलिटिकल स्टंट है, वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। जी अमन, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि इससे समाज कितना सुधरा है। नीतीश कुमार का जो ये मुहिम है शराबबंदी कानून, जिसके लिए वो बोलते हैं कि अगर जो शराब का कारोबार करते पकड़ा जाएगा या फिर शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पे मेरा सवाल यही है कि समाज कितना सुधरा है, क्या बदलाव आया है समाज में इस कानून के बाद? देखिए, समाज तब सुधरेगा ना जब उसको शराब अवेलेबल नहीं होगा। शराबबंदी इसलिए हुआ क्योंकि शराब अगर अवेलेबल, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि सिर्फ शराब को आप पहलू बना रहे हैं कि शराब बंद हो जाएगा तो हमारा बिहार नशा मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसे नशीले पदार्थ और हैं जिससे नशा किया जाता है और जिससे हमारा समाज बिगड़ रहा है, छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, कल के भविष्य हैं, वो बिगड़ रहे हैं। जैसे और भी नशीले पदार्थ हो गए, जैसे गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, जिसका सेवन लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ शराब बंद करने के पीछे क्या कारण है कि सिर्फ सरकार, जो नीतीश सरकार है, सिर्फ शराब के पीछे पड़ी है कि शराब बंद हो जाएगी तो हमारा बिहार नशा मुक्त हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात है नशा मुक्त का, तो नशा मुक्त तो शराब सिर्फ बंद होने से नहीं होगा। अगर बात करिए शराब का है तो सिर्फ शराब भी बंद हो जाए तो बहुत हद तक समाज में सुधार आ सकता है जी। लेकिन अगर बंद होगा तब तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बाहर का ब्रांड जो गरीब तबके के लोग हैं वो अगर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो वो देसी शराब पीते हैं, वो 10 रुपया 15 रुपया में अभी भी हर जगह अवेलेबल है। और अगर आप अर्बन एरिया में तो ब्रांडेड है, प्लस वो अगर रूरल एरिया में जाइए आप, जो पिछड़े एरिया है, गाँव के तबके हो गए, वहाँ पे आराम से देसी शराब मिल रहा है। और खुद मैन्युफैक्चरिंग गांव में, कस्बा में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पटना राजधानी में अभी बताया वहाँ भी हो रहा है। तो पीने वाले शराब पी रहे हैं, बाहर जाके पी रहे हैं, या फिर अभी भी जहाँ तक कि कुछ समय पहले ये खबर आ रही थी कि शराबों की होम डिलीवरी की जा रही है। एकदम की जा रही है और इससे नकारा नहीं जा सकता इस बात को। और देखिए, नीतीश कुमार जब तक सरकार का हाथ नहीं होगा या प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक सुई तक का स्मगलिंग पॉसिबल नहीं है अगर प्रशासन और सरकार टाइट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि यहाँ पे प्रशासन की ढिलाई कह सकते हैं? प्रशासन की ढिलाई इसको नहीं कहेंगे, इसको प्रशासन की संलिप्तता कहेंगे। जब तक इसमें प्रशासन इन्वॉल्व है और प्रशासन ही कहीं ना कहीं करवा रही है, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले का ये बात था कि एक ट्रक आया था शराब और बाद में पता चला वो थाना से गायब हो गया और रिपोर्ट मांगा गया तो बोला गया कि चूहा पी गया। तो बिहार जैसे राज्य में जब चूहा शराब पी जा रहा है तो बताइए वहाँ पे प्रशासन का क्या जवाबदेही रह जाता है? प्रशासन, इसका मतलब साफ है कि वो, अब बहुत जगह ये भी रिपोर्ट आया है कि मान लीजिए 10 कार्टून कहीं से बरामद हुआ, प्रशासन उसको शो करती है कि 8 कार्टून ही बरामद हुआ, तो 2 कार्टून आखिर गया कहाँ?
तो वो कहीं ना कहीं। लेकिन अमन, अगर नजरिए की बात की जाए तो अगर एक तरफ नजर डाला जाए, लेकिन बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार सुधरे, बिहार नशा मुक्त हो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, छापेमारी की बात हो या फिर वाहन को चेक करने की बात हो, जहाँ तक कि हर जगह हर रास्ते में वाहन की जांच पड़ताल की जाती है कि शराब का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो रहा है या नहीं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इसमें समाज क्या डिले कर रहा है? या तो समाज सुधरना नहीं चाह रहा है या फिर सरकार की बातों को कोई अहमता नहीं दे रहा है। देखिए, जहाँ तक बिहार के अंदर शराब आने का बात है और रेड का बात है, तो पटना में तो शराब कहीं से आसमान से तो टपक नहीं रहा है, क्योंकि जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जैसे बक्सर हो गए और जो झारखंड से सटे हुए हैं वो सब हो गए, तो अगर पटना में आप रेड मार रहे हैं, इससे आप कहीं ना कहीं प्रशासन अपने आप में ये बात बता रही है कि हम सक्षम नहीं है कि बॉर्डर से आने में रोक दी। क्योंकि अगर पटना में कहीं से भी आता है कोई स्टेट से, तो जरूर वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट पार करके ही पटना में आएगा, वैसे तो डायरेक्ट पटना में आ नहीं सकता है। तो अगर बॉर्डर पे आप पकड़ नहीं पा रहे, इसीलिए यहाँ पटना में आ रहा है, और बॉर्डर पे अगर नहीं पकड़ पा रहे, आराम से छोटा चीज मिल जाता है, और शराब का आपको ट्रक नहीं मिलता है बॉर्डर पे। आप देखते हैं, कुछ दिन पहले का न्यूज़ था कि शराब से लदा ट्रक उलट गया था, तो एक ट्रक शराब अंदर आ जा रहा है और आप रोक नहीं पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता है इसमें, और इससे मना ही नहीं किया जा सकता। और बात करें सरकार की, तो सरकार की भी इसमें देखिए, अब जो कारोबारी हैं शराब के, वो तो सरकार के ही आदमी होते हैं। कुछ दिन पहले मंत्री जो रामसूरत महतो, उन पे भी लगा था, उनके स्कूल में पाया गया था, वो अलग पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव प्रशासन पर रहता है। छोटे मोटे लोग तो ये काम करेंगे नहीं। और इसमें सबसे ये दिक्कत का बात है कि जो छोटे स्टूडेंट हो गए या फिर बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि बहुत सारे स्टूडेंट मजबूर हैं कि वो शराबबंदी में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बड़े पैमाने पे जो कारोबारी हैं, वो होम डिलीवरी के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले बोरिंग रोड चौराहे पे एक लड़की की स्कूटी में शराब पाया गया था, वो होम डिलीवरी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मजबूर किया जा रहा है। अभी आए दिन ही खबर आई थी कि नए साल में किसी हॉस्टल में छापेमारी की गई थी, जहाँ पे लड़कियां शराब पीती हुई पकड़ी गई थी। हाँ, ये सही है। तो लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? अगर शराब अवेलेबल होगा तो पीने वाला बात है कि शराबबंदी से पहले देखिए, अगर आप बात करते हैं कि शराबबंदी नहीं होने से समाज सुधर जाएगा, तो जब शराबबंदी नहीं हुआ था 2015 से पहले, जो शराब पीने वाले लोग नहीं थे वो तो तब भी नहीं पी रहे थे। और ऐसा नहीं है कि अभी शराबबंदी खत्म हो जाएगा तो जो नहीं पीने वाले लोग हैं वो पीने लगेंगे। पीने वाले पी रहे हैं, पीने वाले अभी भी पी रहे हैं, कैसे भी वो पियेंगे और पीते ही रहेंगे। इसमें सरकार अगर शराब बंद करती है और जिस तरह से इम्प्लीमेंट की है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुधार का जरूरत है। इसमें प्रशासन और जुडिशियल सिस्टम दोनों को दिक्कत है। तो अमन, गलती कहाँ से हो रही है? क्योंकि अगर सरकार कोशिश कर रही है तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि नशा को हटाया जाए बिहार से, तो गलती कहाँ हो रही है जो लोगों के पास तक शराब पहुंच रहा है? सरकार एकदम कोशिश नहीं कर रही है कि नशा को हटाया जाए। अगर नशा को हटाने की बात करते हैं तो सिर्फ शराब ही नहीं है, शराब से खतरनाक नशा पटना में हो रहा है। यहाँ पे पटना में ड्रग्स का हब बन गया है पटना। आपको बोरिंग रोड हो गया या फिर गोरिया टोली की तरफ चल जाइए, चनवारी रोड में चल जाइए, वहाँ पे आपको गली गली में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हुए दिख जाएंगे, एकदम खुले रोड पे दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं, जब ड्रग्स आसानी से अवेलेबल हो रहा है। शराबबंदी के बाद से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया यूथ में, अभी क्रेज बना हुआ ड्रग्स का। ये कितना गंभीर विषय है और कितना फ्यूचर को किस दिशा में लेके जा रहे हैं नीतीश कुमार। क्योंकि अभी तो जवाबदेही नीतीश कुमार का ही है कि शराबबंदी तो आप कर दी, लेकिन जो ड्रग्स के कुआं में एक तरह से अभी के यूथ घुस रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं ज्यादा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ अगर हम नजरिया डालें कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन समाज अगर नहीं सुधरना चाह रहा है तो सरकार की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि समाज भी एक तरीके से कोशिश नहीं कर रहा है सुधरने का? समाज सुधरने का कोशिश, हाँ, इसके लिए कि ये कानून से नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, अवेयरनेस कानून किस चीज़ का नहीं है? कानून तो मर्डर का भी है, तो मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, तो अवेयरनेस के लिए सरकार चलाती है, मुहिम चलाती है, लेकिन जिस स्तर पे चलाना चाहिए उस स्तर का नहीं चला रही है। और जो शराबबंदी से पहले उनको चाहिए था नीतीश कुमार को कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले अवेयरनेस फैलाते, लोगों को जागरूक करते, और लोग धीरे धीरे जब खुद से इस चीज़ को समझना शुरू कर देंगे और छोड़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद अभी देखिए छोटे तक अभी जितने भी न्यूज़ में वीडियो वायरल होता है या फिर बहुत कुछ होता है, देखते हैं किसी भी बढ़िया हाई प्रोफाइल लोगों को शराब पी के नशे रोड पे धूत रहते हैं, नहीं रहते हैं। वो जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, रिक्शा वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, या फिर जो छोटे मजदूर हो गए, उन्हीं सब का वीडियो वायरल होता है। वो खुलेआम सड़क पे शराब पी के घूमते हैं। और ऐसा नहीं कि वो ब्रांडेड पी रहे हैं या फिर कुछ, वो देसी शराब भी पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जब तक जागरूकता नहीं आएगी लोगों के बीच में, तब तक इसका कोई तो लोगों का कहीं ये भी कहना है कि शराबबंदी की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं बिहार को, क्योंकि जो शराब पीने वाले हैं वो दूसरी जगह जाके शराब पी रहे हैं, इस वजह से बिहार को नुकसान हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए शराबबंदी एक तो गुजरात मॉडल यहाँ पे लाया जा सकता है कि हर जगह आप एक स्पेसिफिक जगह कर दीजिए कि वहाँ पे लोग जाके पिए, वो हाई ब्रांडेड रहेंगे या फिर जो भी रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए या फिर मिनिस्टर्स हो गए, आप इनके ही घटक दल, अब तो देखिए नीतीश कुमार के ही घटक दल बीजेपी भी अब विरोध करने लगी है शराबबंदी का। जीतन राम मांझी का तो बात हटा ही दीजिए, वो हर दिन कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं, तो अभी भी कुछ दिन पहले दिए थे कि थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो इनके घटक दल ही जब ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस अभियान को कमजोर बनाती है, इन्हीं के घटक दल इनके अभियान को कमजोर कर रही है। तो क्या सरकार का यह फैसला गलत है शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी को लेकर फैसला जो है इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है, और ये हाईकोर्ट के जज जब कह रहे हैं तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, तभी कह रहे हैं। लेकिन तो मेरा मानना ये भी है कहीं ना कहीं कि अगर शराबबंदी आप करवा रहे हैं, अगर सरकार शराबबंदी करवा रही है तो सिर्फ शराब को अहम ना मान के जो और भी नशीले पदार्थ हैं, जो किसी दुकान में चले जाइए तो लच्छे के लच्छे गुटके के जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उसको लगाए जाते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं बंद करने का एक मुहिम जारी करना चाहिए कि सारे तरीके के नशीले पदार्थ को बंद किया जाए, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा बिहार नशा मुक्त होगा। बहुत बहुत जरूरी है ये, और शराब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी ड्रग्स का जो है, ड्रग्स का जो हब बना हुआ उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि शराब एक लत है जो छुटा जा सकता है, लेकिन ड्रग्स ऐसा है जो आदमी को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो ड्रग्स का जो इम्पैक्ट इतना कड़े कानून के बाद, ड्रग्स का तो इतना नार्कोटिक्स ब्यूरो है उसके लिए, फिर भी ड्रग्स का इतने आसानी से पटना में कहाँ से सप्लाई हो रहा है, इसके जो मेन जड़ हैं, जो मेन कारोबारी हैं, उन पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। तो आपके नज़रिए में कौन गलत है? हमारी सरकार गलत है जो बिहार सरकार कोशिश कर रही है बिहार को नशा मुक्त करने की, या फिर जो हमारी समाज है जो सुधरना नहीं चाह रही, या फिर ये कह सकते हैं कि समाज को सुधारने के लिए सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है? तो गलत कौन है हमारा? गलत यहाँ पे देखिए सरकार कोशिश क्या करे, अगर सरकार कोशिश करती तो अगर शराबबंदी होता ना तो ऐसा नहीं था कि शराबबंदी नीतीश कुमार नहीं करवा सकते। जिस दिन सरकार चाह लेगा पूरे बिहार में एक बोतल नहीं मिलेगा, लेकिन उस तरह से अब प्रशासन का हर जगह अपने लेवल का, आप तो देखिए 5-5 अभी देखिए कुछ 1 महीना से तो वो चल रहा है, अभी क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी ढिलाई है इसमें, तभी आराम से अवेलेबल हो जा रहा है। तो विधानसभा के अंदर भी मिला कुछ दिन पहले, और विपक्ष लगातार इस पे मुद्दा बनाए हुए है, कहीं ना कहीं है इस बात पे कि ढिलाई है, इससे मना नहीं किया जा सकता, इसमें सुधार का बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब अपने अपने नज़रिए में सब कहीं ना कहीं सही है, कहीं समाज सही है तो कहीं सरकार सही है। आपका क्या कहना है इसमें? कमेंट करके बताएं। बने रहिए एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। अपनों का शहर, सपनों का घर, विदेशी सुविधाओं से लैस सुपर टेक्नोलॉजी, डिजिटल होम, स्पेशल ग्रीन प्लांट, बागीचा, प्लेग्राउंड, हेलीपैड, मल्टीप्लेक्स, वर्टिकल गार्डन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित फुल्ली ऑटोमेशन पैनोरमा ग्रुप नए भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट, नंबर 1 इन बिहार, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया, बाईपास रोड पूर्णिया। बुक नाउ, कॉल 1800-120-211। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और डायग्नोस्टिक यानी दूरबीन द्वारा पेट की जांच व लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा यूट्रस रिमूवल, बच्चेदानी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन और प्रोस्टेट सर्जरी के अलावा पाइल्स यानी बवासीर का ऑपरेशन भी होता है। हमारे यहाँ स्त्री रोग एवं बाल रोग, हड्डी रोग एवं जोड़ रोग, जनरल रोग, पेट रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जाता है। कोशी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के सामने, आरा मिल रोड, प्रतापगंज, सुपौल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 20 बेड की सुविधा के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली, पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी, किडनी स्टोन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ नवजात शिशु के लिए NICU यानी शीशे में रखने की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ अस्पताल से 12 किलोमीटर तक के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस की फ्री सुविधा दी जाती है। आज ही संपर्क करें। नंबर है 7549279409 और 9546150746।